शंकर जी बोले उतरो देवी। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे से बर गया तने तना रेस्ट कर रहे होंगे, फिर घरे चल हैं। 3 घंटा हो गए। पार्वती बोली घरे नहीं चलने। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे या बैठी, 3 घंटा से घरे या बैठी, इतनी तो जा थे ही अपने थे, जो चौतरा और जो बर गया। पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनवा पाओगे तक। शंकर जी बोले मकान तो बनवा लाओ है, प्लाट तो ले लाओ है। कहाँ है प्लाट? बोले पथरिया में, लखरौनी में, बांसा में, सूखा में। जाओ ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट न हो। आओ अहमदाबाद में भी है प्लाट, अहमदाबाद में भी एक आध ने हुज्जे, और बड़ी सिटी है तो केव प्लाट डले हुए हैं। कौन आए शंकर जी के प्लाट? जी मारे घटा। बताओ अच्छे सो कौन गांव है जो गांव हमारे घटा ने हुए? ये सब शंकर जी के प्लाट ये पड़े। पार्वती बोली जब प्लाट ले लाओ तो मकान काहे नहीं बनवा रहे? शंकर जी बोले देवी ऐसो है, अपनो है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने कर दो है कब्जा, केस चल रहा है। जैसे ही अपन केस जीत भी और मकान को काम लगा दे। ये पूरे मरघटा शंकर जी के प्लाट हैं। बोलो है अहमदाबाद में प्लाट के नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तो शमशान घाट ने हो, और 2-4 होने का। हर जगह प्लाट। भगवान राजा हिमांचल ने कन्यादान कर दिया। श्री शिव महापुराण कहता है, ध्यान से सुनना, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो 12 दान जरूर करना। अगर मनुष्य तन मिला है तो जीवन में ये 12 दान जरूर कर देना। कौन कौन से? सबसे पहले स्वर्ण दान, सोना। जिंदगी में एक बार सोने को दान करियो। ऐसा नहीं कह रहा कि हमें कर दियो। जौन दिना तुम अपनी बिटिया की शादी करो, हल्के हल्के से कान के फूल बना के हरे मंडप में अपनी बिटिया के पांव छू लियो। पर जिंदगी में एक बार सोने को दान करियो। कछु न कर पाओ तो एक बार नाक की लौंग सी बन दे दियो बिटिया को, मनो सोनो दान करियो। एक बार जीवन में एक बार चांदी का दान जरूर करना। जीवन में एक बार तिल को दान करियो। तिल महादान में आउट है। जीवन में एक बार घी को दान करियो। और हम तो कहते एक बार नहीं, घी तो हर पग्गा हर साल दान करो। जो तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन हुए, 1 पौआ घी लेके पाओ, बगल के मंदिर में दे आइयो और कहियो ठाकुर जी, पुजारी जी से कहियो कि ठाकुर जी के दिया जलाओ। क्योंकि जिनके घर का दिया ठाकुर जी के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया ठाकुर जी कभी बुझने नहीं देते। पर आज को आदमी रे भारी होशियार है, कब वो जाके लगे कि अब हम घी दे आओ, कहूं महाराज ने खा लो तो इतने भी खतरा है। तो एक काम करियो, जब 150 रुपया को घी ले रहे तो 5 और खर्च करियो। 5 रुपया की फुलबत्ती को पैकेट ले आइयो और घी में डुबो दियो। महाराज खुदे जो पहला तो चचोर ने ले बामन तुमाओ खा जे फुलबत्ती। बताओ फुलबत्ती तो खाने ले पंडित जी। पर जीवन में एक बार घृत का दान करना, जीवन में वस्त्र दान करना। नया कपड़ा दान कर पाओ चाहे न कर पाओ, तुम्हारे घर में जो पुराने कपड़े पड़े हों, अभी ठंड का सीजन आ रहा है, तुम्हारे बच्चों ने जो कपड़े रिजेक्ट कर दिए हों वो पुराने कपड़े लेना। और यही कहीं कोई गरीब माँ का बेटा अगर ठंड में ठिठुरता मिल जाए तो उस गरीब माँ के बेटे को पहना देना। तो उस गरीब माँ के हृदय से वो आशीर्वाद निकलेगा कि तुम्हारी गोदी जीवन भर हरी भरी रहेगी, ये गारंटी है। पुराना कपड़ा दान करना। अन्नदान करियो जीवन में। अन्नदान महादान है।
संतुष्टि दान है और कौन दान संतुष्टि नहीं है। कल हमारी तैसे विदाई हो रही, पटेल साहब तुम तो पूरा मकान लिख दियो, हमें पूरा घर लिख दे, तो सोई संतुष्टि नहीं है। यार जो खाली प्लाट डरो जोर मिल पातो तो पार्किंग हो जाती। तुम जो प्लाट तक लिखवा दे सो में बगल को चाहने, तुम पूरी पथरिया लिखवा दे सो में दमोई चाहने, संतुष्टि है ही नहीं आदमी। कितना महंगो कपड़ा ले आए हो कल हमारी विदाई को, पर मन में एक बेरा है कि यार 100 रुपये और मिला देते तो हमारे पैरवे के काम को हो जाता। तुम चाहे 5,000 को ले आए हो जो तो हम 5500 की सोच है, तुम 55,000 को ले आए हो जो तो हम 60,000 की सोच है। संतुष्टि है ही नहीं। पर अन्नदान वो है कि आदमी उतना ही तो खे है जब तो पेट में बन है। इसलिए अन्नदान संतुष्टि दान है। जीवन में अन्नदान जरूर करियो। गुड़ को दान करियो, गुड़ महादान यहाँ है। नमक दान, नमक महादान में आत है। पेठा, पेठा महादान में आत है। कन्यादान करियो जीवन में। भगवान ने बिटिया ने दई होए तो परिवार में कोनो बिटिया के हाथ पीले करियो, न होए कोनो गरीब बिटिया को कन्यादान कर दियो, पर करियो जीवन में। भूमि दान और गौदान, गौदान जरूर करियो जीवन में। अभी शुरू में शास्त्री जी ने आपको एक बात बताई थी, मैं आपको 1 मिनट की चर्चा में अपनी तरफ से, ये समय कथा से अलग नहीं है क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए एक बात आपको बता रहा हूं। निरंतर 5 वर्षों से सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी जहां पर गौ सेवा चल रही है, इसी अभी दीपावली की 8 दिन बाद गोपाष्टमी से अपना घर, हमने उसका नाम वृद्धाश्रम नहीं दिया है। क्या नाम दिया है? अपना घर। कोई ये ना कहे कि हम वृद्धाश्रम में रहते हैं। अपना घर, उसका शुभारंभ होना है। आप कभी रानगिर या बरभान जाओ तो एक बार गौशाला जरूर जाना। 5 साल से वहां पर गौ सेवा चल रही है, जहां पर वर्तमान में 300 गौ माता हैं और एक गैया दूध देती है। वो भी पिछली साल से एक गाय रखने लगे। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी का मंदिर बन गया है तो भोग के लिए गाय चाहिए, दूध बिहारी के लिए। बाकी मेरा संकल्प है कि हमारी गौशाला में दूध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस गौशाला में खूब दूध होता हो वो गौशाला नहीं है, वो डेयरी है। उसको गौशाला का नाम मत तो डेयरी कहो उसके लिए। जहां से हजारों रुपए का दूध, 10,000 का रोज दूध बिके, वो गौशाला थोड़ी है, वो तो व्यापार है, वो डेयरी है। आप ऑल टाइम आधी रात में जब आपको जाना हो चले जाओ, छुट्टी है 12 महीना में। क्योंकि नकली को डर लगता है कि कोई बिना बताए पहुंच जाएगा तो पर्दा उठ जाएगा।